श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 4 अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदनः युषिधिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार्य वधिसूदनम्। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण प्रहार करूंगा। अर्थात भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी नहीं किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए उन्हें उलझाने के लिए। यानी कि इसका हम वर्तमान जीवन में इस प्रकार ले सकते हैं, जैसे कि हमारे जो भी गुरु होते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी में लेवल पे हो या कॉलेज लेवल पे, मतलब विद्यालय में हो, कहीं भी हमारे जो गुरु होते हैं उनको उनका ही सम्मान मिलना चाहिए। जैसे कि इस टाइम पे जनरेशन बदल रही है, वो गुरु को मतलब फ्रेंड की तरह देखती है, तो फ्रेंड की तरह नहीं देखना चाहिए। उनका सम्मान, सारी चीज़ें बरकरार रहना चाहिए। जैसे गुरु माता होती है, उनका भी सम्मान उतना ही होना चाहिए। बोलचाल की भाषा में भी उनको असम्मानीय भाषा का प्रयोग उनके ऊपर नहीं करना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदल कर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलक की जा सकती है, न अग्नि से उसकी ऊष्मा विलक की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। यानी कि जीव है तो उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उनका न तो कोई आदि है और न ही अंत है। जिसका आदि व अंत न हो वह सांप्रदायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें तो आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचे तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म की इतिहास का कोई आदि नहीं होता। यानी कि बुद्धिज्म को देखते हैं अपन और बहुत सारे धर्मों को देखते हैं जो हमारे सामने ही प्रकट हुए कि यहाँ से इनका स्टार्टिंग लेवल है। तो सनातन धर्म का कोई स्टार्टिंग लेवल नहीं है, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। यानी कि आत्मा न कभी मरती है और न ही वो जीवन पाती है, बस शरीर चेंज होता रहता है। जहाँ तक गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप में प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ में समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं।
ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। बांके बिहारी लाल की जय।